जैसे घर में बैठे भक्त को स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आ गए हों। कहा भी गया है शरदा तप निशि सस्य पहरई, संत दर्श जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप होते हैं उन सभी पापों का विनाश हो जाया करता है। हे कृपालु, आपका पावन परिचय हमें मिला, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे हृदय के जो सुमन थे वह अनायास खिल उठे हैं। हमारी वंदना को स्वीकारें। शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें स्वीकारें। भगवान, मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम हिया चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल
वरदान दें कि हम आपके भक्तों की और इस मातृभूमि की रक्षा कर सकें। भगवान कर कृपा कोर से हमको वरदान दो। प्रभु आप आए विमल दर्श पाए, जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए, विमल दर्श पाए, विमल दर्श पाए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। सत्य कहते हो भैया, संत का दर्शन हरि अनंत कृपा का सुप्रमाण है। प्रभु जब तक किस जीवात्मा में उस परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत दर्शन नहीं प्राप्त होते। आचार्य कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना परमात्मा की कृपा के संतों के दर्शन पाना दुर्लभ है। आज स्वयं संत भगवान चल करके अपने गृह पर पधारे। प्रभु ऐसा लगता है मंगलों का मूल और अमंगलों को विनाश कर देने वाला हो। आज अपने गृह पर, अपनी अयोध्या पर साक्षात प्रयागराज पधारा। इस संसार पर दो प्रयागों के दर्शन किए गए, एक सचल और एक अचल। संतों को भी प्रयाग कहा गया, चलता फिरता प्रयाग। मुद मंगल में संत समाजू, जो जति जंगम तीर्थ राजू। संत स्वयं में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, और एक सचल प्रयाग है और एक अचल प्रयाग है। दो प्रयाग हैं। एक संत रूपी प्रयाग है। सचल प्रयाग में स्नान कर लेने से व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है वो तत्काल में प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अचल प्रयाग में स्नान करता है उस प्राणी को फल तो मिलता है किंतु निर्धारित नहीं होता, प्रत्यक्ष में नहीं होता। और जो ही व्यक्ति संत रूपी प्रयागराज में स्नान करता है, या यूं कह दे संत में रम जाता है, संतों के चरणों का उपासक हो जाता है, जो प्राणी संत रूपी प्रयागराज में स्नान करता है, तो कहा ऐसा होता है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक पको मर। कौआ कोयल के रूप में, बगुला हंस के रूप में परिणित हो जाता है। विद्वानों की सभा पर एक प्रश्न खड़ा हुआ, कौआ कोयल के रूप में, बगुला हंस के रूप में
संत रूपी प्रयागराज में स्नान कर लेने से परिणित हो जाता है। अगर उस संत रूपी प्रयागराज में हंस स्नान करता है तो वह किस गति को प्राप्त होता? आचार्यों ने बताया वह परम हंस के रूप में हो जाता है। आज साक्षात अपनी अयोध्या पर प्रयागराज चलकर पधारा हुआ। इस जगत में केवल संत नहीं है, असंत भी है। एक प्रश्न खड़ा होता है, इस जगत में संत भी हैं, असंत भी हैं, पहचान कैसे लगाएं? और क्या प्रत्येक संतों का या असंतों का सम्मान किया जाता है, अभिवादन किया जाता है? दोनों हैं, संत भी हैं, असंत भी हैं। आचार्यों ने बताया बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछुबर। वंदना दोनों की है, अभिवादन दोनों का है, अधिकार दोनों का है, किंतु अंतर है। अंतर कितना है? तो कहा बिछुरत एक प्राण हरिले ही, बिछुरत एक प्राण हरिले ही, मिलत एक दारुण दुख दे। एक जो संत होते हैं, या जब मेरे जीवन से जाते हैं, या यूं कह दे जब व्यक्ति संत में रम जाता है, संतों की संगति में रम जाता है और फिर संत उसके जीवन से चले जाते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि यह शरीर तो है किंतु शरीर पर प्राण नहीं। जब असंत इस जीवन में आते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट प्राणी को भोगने पड़ते। दोनों का जन्म एक साथ है, जन्म होने के बाद भी भिन्नता है। एक कमल की तरह है, एक जोग की तरह है। जोग का कार्य है रक्त को चूसना, रक्त को चूसने का कार्य जोग करती है, ठीक उसी प्रकार से असंत करते हैं। आज गृह पर पधारे हे मुनिश्रेष्ठ, श्री चरणों की धूल कणों से आपके जब से मैंने पादार बिंदु देखे, ऐसा प्रतीत होता है इन्हीं श्री चरणों पर संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर। प्रभु श्री चरणों की धूल कणों से विचलित है या मेरा मन, आपके स्नेह सलिल से सिंचित विकसित है मम हृदय सुमन। कृपा कोप की सुखद समीरज, हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा कोप की सुखद समीरज, प्रतिपद करती मनोरंजन, यही जाद है पद कमलों में। पता नहीं ऋषिवर ऐसा क्या है इन पादार बिंदों में, यही जाद है पद कमलों में। ऋषिवर न्यौछावर कर दे अपना जीवन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम बंधुओं के लिए शुभाशीष है। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। गुरु वशिष्ठ की भांति सदा ऋषि मुनियों का आदर करना, घूम घूम कर ऋषि मुनियों के दुख दूर सदा करते रहना। अपने इस भाई लक्ष्मण को निज अंग समझ अपना लेना। पर लक्ष्मण तुम भी, तुम्हारे लिए भी मेरा आदेश है, पर लक्ष्मण तुम भी भ्रात प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। यह तुम में हो, तुम इनमें हो, दोनों में मतभेद न हो। आदेश यही, आशीष यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु भव। तब मन हेलो, आप हैं श्रीमान राजा विश्वकर्मा जी, ग्राम पंचायत ग्राम विकास पारा, जिनकी ओर से 51 पुष्पराय महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी के चरणों में भेंट हुई हैं। और आप हैं श्रीमान सुंदर जी निवासी ग्राम पारा, जिनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में भेंट हुई हैं। और आप जो देख रहे हैं लाइट और साउंड सर्विस के अधिष्ठाता
हमारे सहयोगी छोटे आचार्य जी, जिनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हुई हैं। आप हैं श्रीमान सिमरन सोनी, इनकी ओर से 30 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्यू का। भगवान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण यह है कि आप हमारे अयोध्या में इससे पहले आ चुके हैं। हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र के समय में आ चुके हैं और हम आपसे भली भांति परिचित भी हैं। तो जब परिचित हैं और आप पुनः आए हैं तो मेरा अहोभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए। वैसे हम जानते हैं कि आप यूं ही नहीं आते हैं, कोई ना कोई कार्य होता है तब आते हैं, यूं ही नहीं आते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण आगमन तुम्हारा, क्योंकि जब कार्य होता है तो कार्य के पहले कारण होता है। जब कारण होता है तभी कार्य होता है। तो जो कारण है तो क्या है, उस कारण को आप बताइए तो मैं कार्य को पूरा करने में विलंब नहीं लाऊंगा। मेरे गुलशन का अगर कोई सा जर काम आए, शौक से दे दूं, गर मेरा ये सर काम आए। यदि आप कहें तो आज मैं अपना प्रत्येक पुष्प देने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ तक मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूँ। आप आदेश करें कि ही कारण आगमन तुम्हारा। मुझे ये विश्वास है क्योंकि रकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और इसी आशा और विश्वास को लेकर के तो मैं आपके राज दरबार में उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आने का कारण बतलाऊं और आप कार्य की पूर्ति कर दें। जानना चाहते हैं राजेंद्र, मैं सिद्धाश्रम में निवास करते हुए जन कल्याण के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ की यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनुआ ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुमसे आया हूँ। महामुनि, कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे आदेश करें। इन आतताइयों को मारने के लिए हम तैयार हैं आपके साथ में। रक्षा और सहायता के रूप में मेरी सेना तथा मैं आपके साथ हूँ। राजेंद्र, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मैं मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ रक्षा सहायता में, लेकिन आपको थोड़ा मैं किसी शिष्य को ही भेज देता कि महाराज से जाकर के हमारा संदेशा पहुंचा दो, महाराज पहुंच जाते। ये मुझे विश्वास है, मैं आपके लिए नहीं आया। जानना चाहते हो कि रक्षा और सहायता में अनुज समेत देव और रघुनाथा क्या? तो निश्चर बध मैं होम सनाथा। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और उनका अति कल्याण। सुनी राजा अप्रिया प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुती कोमला। ये क्या कह दिया महाराज आपने? आप मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं, एक रक्षा के लिए, उन असुरों से संग्राम करने के लिए मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं। भगवान, आपने ऐसे वचनों का प्रयोग करके मेरे हृदय में आपने अपने वचन बाणों का प्रयोग किया है। सालो दिए ही अमाही अब कर सर जीभ कमान, बचनो नहीं ये पात्र है, प्राण प्रहारी बात। आपने अपने वचन बाणों का प्रयोग करके मेरे हृदय को छलनी कर दिया है।
अरे मैंने कहा था यदि मेरे परिवार से, ये मेरा परिवार ही तो है, मेरा राज परिवार है ये, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था जिस पुष्प को देने की मैंने बात कही थी, अरे कम से कम वो पुष्प खिला हुआ होना चाहिए। और कली, क्या कली कभी तोड़ने के योग्य होती है? नहीं होती है। तो मैंने खिले हुए पुष्पों की बात कही थी कि मेरे गुलशन का अगर कोई साजर काम आए, कुछ भी काम आए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, कली नहीं। मेरे राम, मेरे बालक अभी कली के समान हैं। अभी तो उन्होंने अच्छी प्रकार से 16 बसंत भी नहीं देख पाए हैं, और मैंने बुढ़ापे में प्राप्त किया है। जिसको संतान बुढ़ापे में प्राप्त होती है तो वो संतान उसको भगवान के समान लगती है। और मेरी संतानें ऐसी है जो मुझसे देते नहीं बनती, और ये मेरा चौथापन ऐसी अवस्था में मैंने प्राप्त किया है, और इस अवस्था में आप मेरे छोटे कुमारों को लेने के लिए आए हैं। नहीं भगवान, चौथे पने पायो सुत चारी, और विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। आपने अपने बचनों को विचार करके नहीं कहा है। अरे मेरे पुत्रों को सोचते, मुझे सोचते, कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि जो वाणी बिना विचार के निकाली जाती है उस वाणी का कोई मूल्य नहीं होता है। तभी कहते हैं ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। विचार करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आपने अपनी वाणी का प्रयोग विचार करके नहीं कहा है। आपने कहा यज्ञ करता हूं, तो यज्ञों में तो बहुत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और मैंने स्वयं चलने के लिए कहा, सेना को मैंने कहा, आपने मना कर दिया। यदि यज्ञ की कोई समझा, यज्ञ में कुछ भी आवश्यक हो तो मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मैं सर्वस्व देहु आज सहारोसा। आप मुझसे यज्ञ के निमित्त धेनु मांग लीजिए, अरे आप मुझसे ये भूमि मांग लीजिए, आप मुझसे धन मांग लीजिए, राजकोष मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन देह, प्रत्येक प्राणी को शरीर बहुत प्रिय होता है, प्राण भी बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन मैं अपने शरीर से प्रेम नहीं कर रहा, अपने प्राणों से प्रेम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि देह प्राणों के प्रिय कछु नाही, और सौ मुनि देव निमिष के माही। एक ही क्षण में मैं अपने शरीर को प्राणों के समेत आपके चरणों में अर्पित कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कुमार भगवान, मैं अपने कुमारों को कैसे दे दूं? कहा निश्चर अति घोर कठोरा, और कहा सुंदर सुतो परम किशोरा। कहा वो विशाल का राक्षस, और कहा मेरे छोटे छोटे कुमार मैं कैसे युद्ध करने के लिए भेज दूं? वैसे तो पिता को सभी पुत्र प्यारे होते हैं, लेकिन राम न जाने क्यों मुझे बहुत प्यारा है। सब सुत मोही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। राम तो मुझसे किसी प्रकार से देते नहीं बनता है। आज तो मेरे सामने बड़ी विडंबना आ गई है, मैं करूं तो क्या करूं? यदि राम को दे रहा हूं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे, और यदि राम को नहीं दे रहा हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। धर्म यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, और यदि धर्म चला जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? यदि राम चला जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? क्योंकि जितना भी धर्म होता है वो सब राम के लिए ही किया जाता है, और जब राम के लिए ये धर्म किया जा रहा है तो मैं न राम को दे पाऊंगा और न मैं धर्म को दे पाऊंगा, क्योंकि एक को देता हूं तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। इधर जान जाए धर उधर राम जाए,
कहूँ तो जुदारा में होंगे, और अगर ना करूँ तो धर्म जगमगाए। इधर राम जाए उधर जान जाए, इधर राम जाए इधर जान जाए। अगर हाँ कहूँ तो यहाँ जान जाए, अगर ना कहूँ तो धर्म जगमगाए। इधर राम जाए इधर जान जाए, इधर राम जाए इधर जान जाए। हेलो, आप देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर अभिनय महाराज दशरथ जी और महामुनि विश्वामित्र जी प्रभावित हुए। हमारे ग्राम के प्रधान श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, इनके द्वारा दोनों कलाकारों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं सप्रेम भेंट। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता बढ़ी चेतना खो गई, चिंता बढ़ी चेतना खो गई। बीती नहीं बेदना रो रही, आँखों में छाया घना सा अंधेरा, आँखों में छाया अंधेरा घना सा, गिरे भूमि पर जब कदम लड़खड़ाए। इधर राम जाए इधर जान जाए। अगर हाँ कहूँ तो इधर राम जाए, अगर ना कहूँ तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए उधर जान जाए, इधर राम जाए उधर जान जाए। हाँ, प्रभावित हुए छोटे आचार्य जी, जिनके द्वारा ये पंडाल सजाया गया है। प्रभावित हुए 21 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के श्री चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे पन पायो 4 पुत्र रावरी की कृपा से, पर मुंजू बचन नहीं कहो है विचार के। मैं सर्वस सुख बख्श देऊं हिय में उछाए छाए, पर देख नहीं बरस सुकुमारता निहार के। तुम तो कहो कहो बालक मरानन के, अरे कर्त मतंगन सो समर हकार के। मांगे विचार मुनि बार बार गहूं पाए, तदप जियोंगो कैसे राम को निकार के। मैं अपने से अलग करके राम को जीवित नहीं रह पाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजेंद्र, आप बार बार मैंने देखा जब से मैं यहाँ पर आया, केवल एक ही बात पर आप बड़ा जोर दे रहे हैं कि आपने विचार करके नहीं मांगा। बड़ा जोर बार बार, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा तो विचार करके नहीं कहा। आपने जो कहा हमसे वो विचार करके नहीं कहा, आपको विचार लेना चाहिए। और आपने एक बात और कही थी कि हम आपके व्यक्तित्व, आपका परिचय अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं। और आपने ये भी कहा कि जब पहले आ चुके हैं तो किस लिए आए थे ये भी आप जानते हैं। और आज उसी परंपरा का तो निर्वाह ना कर रहा हूं।
आज फिर आया हूं और आने के बाद ये जानते हुए भी कि ये महामुनि विश्वामित्र है, यहाँ आए होंगे कोई विशेष कार्य लेकर के, और उसके बाद आप जो है संकल्प ले लिया कि कहूं सो करत न लाभों बारा। और जब मैंने बतला दिया कि मेरा आना इस कारण से होगा, तो कह रहे हैं कि आपने विचार करके नहीं कहा। ये इनके शब्द हैं, और जबकि इन्होंने ही मुझसे कहा। ये पहले आपको सोचना चाहिए कहने के पहले कि कहीं ऐसा ना हो मैं ये कह रहा हूं और हो सकता है पूरा ना कर पाऊं। तो ये विचार इनको करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है कि विचार इनको करना चाहिए कि मुझे, और जब इनकी ओर से मुझे अनुमति प्राप्त हो गई तो मैंने अपना विचार प्रकट कर दिया कि मैं इसलिए आया हूं। मैं तो तुम्हें सत्यवादी समझा था क्योंकि ये रघुवंशी है, और यहाँ पर तो जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, मैंने ऐसा जाना है क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई। और मैंने तो ये भी जाना है, सत्यवादियों के विषय में ये भी जाना है कि तनु तीय तनाए धाम धन धरनी और सत्य संग कहूं तरण सम बरनी। ये चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भवन हो, चाहे परिवार हो, ये तो सत्यवादी के लिए बिल्कुल एक तृण के समान होता है। अब आप कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे थे कि कली को तोड़ना ना चाहिए। वो कली आए हैं राम, और जितने राम देते नहीं बनत गुसाई कह रहे हैं कि राम देते बाकी तो ठीक है, लेकिन अच्छा बाकी कली नहीं है। अगर और मैं लक्ष्मण को मांग रहा हूं तो दे देंगे, वो कली नहीं है। और जबकि राम सबसे बड़ा पुत्र है तो वो इनके लिए कली है। क्या विचार है इनके? क्या यही कली है? अरे राजेंद्र, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वो राम है क्या, ये आप जानते हैं क्योंकि जिस समय जन्म हुआ तो आपके ही शब्द है, जाकर नाम सुनत शुभ होई। उसको आप कलिया कह रहे हैं। आप ज्ञानी होते हुए भी, ज्ञानी का तो कर्तव्य यह बनता है कि यदि हमने लिया है तो एक न एक दिन हमें देना भी पड़ेगा। ये कहाँ है? और आज यदि हम मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, सुन राजा आती अप्री बानी। हमारी बाड़ी अप्री इनको लगी है, अप्री। अच्छा, हमारी बाड़ी अगर अप्री लगेगी संतों की बाड़ी, और ऐसे ज्ञानियों को यदि अप्री लगने लगेगी तो फिर किसकी बाड़ी है जो कि प्री लगेगी? है किसी की बाड़ी? क्योंकि संत कभी अप्री बोलते ही नहीं है। सम दम नियम नीति नहीं बोले ही परुष वचन कठोर वचन। भाई जब कठोर वचन बोला जाएगा तभी तो अप्रिय होगी, और जो संत है वो कभी परुष वचन कबहू नहीं बोले, तो फिर हमारी बाड़ी अप्रिय कैसे हो गई? राजन, हमको दे दो। देखो हम बहुत क्रोधी भी है, ऐसा नहीं है। हाँ समझ लीजिए, अब दे दीजिए। अप्रिय वाणी का प्रयोग आपने किया है, तभी मैंने कहा है कि आपकी वाणी अप्रिय है। वाणी वही होती है, लेकिन अप्रिय कब लगती है? जब स्वार्थ देखा जाता है। मैं आपका यहाँ स्वार्थ देख रहा हूँ। आप मेरे पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं, पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपका स्वार्थ देख रहा हूँ। वाणी वही होती है, लेकिन जब निष्काम वाणी होती है, कोई कामना नहीं होती है, वो वाणी दूसरी तरह की होती है। और जिस वाणी में स्वार्थ होता है, कुछ लेने की इच्छा होती है, वो वाणी दूसरी होती है। यहाँ आप मेरे यहाँ मांगने आए हैं, लेने आए हैं, तो लेने वाले की जो वाणी होगी अधिक विचारनीय नहीं होती है। क्यों? अगर वो विचार करेगा तो अपने कार्य की सिद्धि न कर पाएगा। इसलिए जो लेने वाला होता है अधिक विचार नहीं करता है, क्योंकि उसको अपने कार्य की सिद्धि करना है ना। परंतु देने वाला जरूर विचार करेगा, मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपने कहा कली, तो कली तो मेरे लिए सभी है, परंतु मैंने ये आपको बात बताया भी है कि कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। इससे ये सिद्ध होता है कि मेरे चारों बालक परम किशोर हैं। और परम किशोर का मतलब है कि अत्यंत छोटी अवस्था के, अत्यंत छोटी अवस्था का अर्थ ये होता है कि वो कली ही है। पर मैंने एक व्यवस्था बताई कि हैं तो सभी कली, पर राम देत नहीं बने गोसाई। जाने का ऐसी बात है कि मैं नहीं स्वयं जानता हूँ, आप जानते हो
ये भी नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि पता नहीं क्या ऐसी बात है कि राम मुझसे देते ही नहीं बनता है। अरे देने की तो दूर की बात, राम से मैं ओझल नहीं होना चाहता हूँ कि राम से दूर हो जाऊं। बस यही विशेषता के कारण से मैंने आपसे कहा कि राम मुझसे देते नहीं बनता है। आपने कहा कि साधु जिस दिन विचार करके नहीं बोलेंगे उस दिन साधुओं के वाणी में क्या महत्व रह जाएगा। हाँ, साधु विचार करके बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप विचारणीय नहीं है। आप मांग रहे हैं, अब मेरे यहाँ से जा रहा है तो आप भी विचार करके नहीं कह रहे हैं, और मैंने भी जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मांगने वाला होता है, विचार करके नहीं मांगता है। नहीं तो मेरे बच्चों को मांगते। ठीक है, आपने हरिश्चंद्र के समय की बात कही, क्या आपको मालूम है कि मैं उस समय आया था? इसके बाद में भी आपने कहा कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहा हूँ सो कर्म न लाओ बारा। तो मैंने इसलिए कहा कि महाराजा हरिश्चंद्र के समय पर आपने परिवार नहीं मांगा था, उसकी संतान नहीं मांगी थी। तो मैंने सोचा कि जैसे पूरा राजपाट मांग लिया है तो पूरा राजपाट भी अगर मांगेंगे तो मैं सब कुछ दे दूंगा और मैं स्वयं चला चलूंगा। तो मुझे क्या पता कि आप पुत्रों को मांग लेंगे। फिर मेरे पुत्र, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई युद्ध नहीं किया है। युद्ध के मैदान में उनको भेजना चाहिए जो युद्ध में पारंगत हो। अभी तो जे मृगराम बांध के मारे तेन तजे सुलोक सुधारे, वो साधारण मृगों को मार करके राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया है, लेकिन ये साधारण मृग हैं। और जब युद्ध का मैदान पड़ेगा तब राम क्या करेगा? इसलिए युद्ध के मैदान के पहले कोई ना कोई युद्ध होना चाहिए, कोई ना कोई अभ्यास होना चाहिए। ऐसा ना उन्होंने कोई अभ्यास किया है, ना उन्होंने ऐसा कोई युद्ध किया है, और जब तक ऐसा कोई युद्ध ना करे तब तक यूं ही नहीं भेजना चाहिए। एक पिता का हृदय है, भले ही बालक कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन पिता के हृदय में बस यही होता है कि कहीं इसको चोट न लग जाए। ये पिता का हृदय है, और पिता का हृदय आपके सामने बारंबार निवेदन कर रहा है कि मैं सब कुछ मैं सब कुछ लुटा दूंगा राम के बदले में। सब कुछ लुटा दूंगा राम के बदले में। सब कुछ भुला दूंगा राम के बदले में। खुद को मिटा दूंगा राम के बदले में। मैं खुद को मिटा दूंगा राम के बदले में। नैनों का तारा आँखों का, वो नैनों का तारा, वो उड़ता दुलारा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा राम के बदले में। सब कुछ
साज संग चलूं मुनिनाथ जू के संग लेके सूर्य ते समर जुझा रहे हैं। ये राक्षस प्रबल कहा, अरे इंद्रलोक राज्य है, लेकिन कहा मेरे बालक जो फूलहू से सुकुमार है। तुमहू तो विचार देखो, ललित हिये के बीच हंस सुत मंदिर को कैसे सह भार हैं। मांगिए विचार मुनि बार बार कहूँ पाए, राम ही कुमार मेरे प्राण के आधार हैं। कृपा करें और कुछ मार्ग मुझे सुझाएं ताकि मैं उसका अनुसंधान कर सकूं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। समस्या का समाधान करें। राजा दशरथ, समस्या ये है, महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने राम को मांगा है और आप राम को दे नहीं पा रहे हैं। समस्या तो काफी गंभीर है, लेकिन आप राम को दे नहीं, मत दें आप। हम नहीं कहते कि आप राम को दें, क्योंकि जो दी हुई वस्तु होती है वह वापस नहीं ली जा सकती। आप एक कार्य करें, आप राम को दे नहीं, कुछ दिन के लिए राम को इन्हें सौंप दें, क्योंकि सौंपी हुई जो वस्तु होती है वह वापस मिल जाया करती है। इसलिए आप राम को दे नहीं, आप इन्हें राम को सौंप दें। जय हो जय हो जय हो। आपने तो थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दिया। सौंपा उसको जाता है जो अपना होता है, और दिया उसको जाता है जो अपना नहीं होता है। ये हमारे अपने हैं और अपना समझ करके यदि अपनी वस्तु सौंपेंगे तो मिल जाएगी, ये हमें विश्वास है। आओ बेटा राम आओ। अतिया दर्द तनय बुलाए, अतिया दर्द तनय बुलाए। बेटा राम, जिन महामुनि की चर्चा मैंने तुमसे किया था, तुमने प्रणाम किया था, वो विश्वामित्र जी हमारे यहाँ याचना करने के लिए आए हैं। और याचना में तुम दोनों को मांगा है, एक रक्षा के लिए वहाँ लड़ना है, विशाल का राक्षसों से लड़ना है। मैं जानता हूँ तुमने अभी ऐसे युद्ध नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ गुरु कृपा होती है, जहाँ पिता का आशीर्वाद होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो जात हरि मुनि के संग में तो निश्चर मार सकल कारज समारियो। जुजन को बिलोक दूर पग में नवाय शीस, संगर में पग को पीछू न टारियो। जात लखन लाल राम प्राण प्यारे तेरे साथ हो, तो दीजिए आराम राम द्रगन से ना टारियो। देवी प्रसाद जासे कुल में ना कलंक लागे, लाल रघुवंशन के पंथ को समारियो। ओ मेरे भोले भाले राम, भक्तों के रखवाले राम। ओ मेरे भोले, मम प्राण प्यारे दुलारे ललनो, चित से पितु याद भोलैयो। गुरु सेवा काज में देख लागे, अब भी तुम पैर हटैयो। हमरी तुमको आशीष यही मेरी तुमको, रघुवंश का नाम डुबैयो ना। ओ मेरे भोले भाले भक्तों के रखवाले।
तुम्हारी मधुर और मीठी वाणी से कुछ सुनना चाहता हूँ। हे पूज्य पिताश्री, आपके द्वारा हमें यह आज्ञा प्राप्त हुई है महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के उनके यज्ञ को पूर्ण करवाना है। हे पूज्य पिताश्री, मैं विचार करता हूं हमारा जन्म तो यज्ञ से ही हुआ है, वह भी हमारे पिता के समान है, और हर पुत्र का यह धर्म बन जाता है कि अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। आज आप हमें आज्ञा दे रहे हैं, यह हमारा अहोभाग्य है। हमें यज्ञ रक्षा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, आपका आशीर्वाद रहा तो हम उन निशाचरों को अवश्य ही मारेंगे। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। पूज्य पिताश्री, हे पूज्य जो वाक्या देते हो, हे पूज्य जो वाक्या देते हो, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, चरणों का सहारा ले करके मुनिवर का यज्ञ करा। फिर साथ जा रहा लखन लाल, जो मेरा आज्ञाकारी है जननी काया शीरबाद, है जननी काया शीरबाद, और सारी शक्ति तुम्हारी है जननी का। हे पिताश्री, आपने कहा उन निशाचरों से भयभीत न होना। जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, यह शरीर यहाँ पर धरती की रक्षा करता रहेगा। हे पूज्य पिताश्री, आपके हृदय में जो पुत्र मोह उत्पन्न हुआ है उसका त्याग कर दें। हे पूज्य पिताश्री, पिता आपकी जय नहीं चिंता, पिता आपकी जय नहीं चिंता, प्रणलीना है ठान, निशाचरों का मान घटा के रखे बस की शान, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, हाँ जब तलक जान रहेगी। पिता आपकी जय नहीं चिंता, पिता आपकी जय नहीं चिंता, प्रणलीना है ठान, निशाचरों का मान घटा के रखे वंश की शान, जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, हाँ जब तलक जान रहेगी। और इतना ही नहीं पूज्य पिताश्री, कहा भी गया है मातु पिता प्रभु गुरु के बानी,
बिना ही विचार करी शुभ जानी अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन बिना सोचे विचारे शुभ जान करके करना चाहिए। आप पिता हैं मेरे, हम पाले बचन तुम्हारे। मुनिवर के संग जाके मुनिवर का यज्ञ संभाले। दुष्ट पास नहीं आने देंगे, दुष्ट पास नहीं आने देंगे। प्रण लेना है ठान जब तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। हाँ जब तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें। परम पूज्य पिताश्री, सर्वप्रथम तो आपके हृदय पर जो संशय है, आप उस संशय का परित्याग करें। आप ही हम बंधुओं से कहा करते थे, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, दुख में भी मुस्कुराना सीख लो। ये जिंदगी सुखद बन जाएगी, दूसरों के काम आना सीख लो। आपने कहा रघुवंशियों का लाज न लजाना। हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों का जन्म किस लिए हुआ है? तो कहा क्षत्रिय क्षितिम पाले सा क्षत्रि। क्षत्रिय वही है जो इस मातृभूमि की रक्षा करे, क्षत्रिय वही है जो इस भारत मां की रक्षा करे। अगर रक्षा न कर सका तो क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं होता। आप अपने हृदय से संशय का परित्याग करें। पूज्य पिता संशय त्यागो, पूज्य पिता संशय त्यागो। मैं भैया के संग जाता हूं, भैया के संग में जाकर के, भैया के संग में जाकर के दुष्टों को भगाता हूं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, पूज्य पिताश्री, सौगंध पूर्वक कहता हूं, नहीं पीछे कदम उठाऊंगा, निश्चर दल का संहार करूं, तब आपका लाल कहूंगा। मैं वीर पुत्र रघुवंशी हूं, मैं वीर पुत्र रघुवंशी हूं, मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा। धरती से पाप मिटा करके प्रभु, धरती से पाप मिटा करके मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा, मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा। प्रण करके संग्राम में, प्रण करके संग्राम में चाहता हूं मैं आज ऐसा आशीर्वाद दो, पूर्ण हो सब काज। बेटा, मैंने तो ये सुना है कि बड़े छोटों को उत्साहित किया करते हैं, लेकिन आज तुम दोनों बच्चों ने एक पिता को उत्साहित किया है। वो ऊर्जा मेरे अंदर जो समा गई है तुम्हारे वीरत्व भरे वचनों को सुन करके, मैं तुम्हें प्रसन्नता के साथ युद्ध के लिए और यज्ञ के लिए महामुनि के साथ भेज रहा हूं। कैसे?
कि बेटा जाओ